नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से नफरतबाजों को करारा तमाचा लगा है। मोदी सरकार को भी बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है अदालत ने। जी हां, अदालत ने जो तबलीगी जमातियों पर 36 विदेशी तबलीगी जमातियों पर जो मुकदमा चल रहा था उसे खारिज कर दिया और इन तबलीगी जमातियों को रिहा कर दिया है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार है, ये नफरतबाजों की बहुत बड़ी हार है, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है, ये गोदी मीडिया की बहुत बड़ी हार है। आपको याद होगा कि जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय तबलीगी जमात के जो विदेशी लोग आए थे उन पर किस तरह के आरोप लगे थे, किस तरह से उन्हें देशद्रोही कहा गया था, किस तरह से कोरोना को मुसलमान बना दिया गया था, किस तरह से कोरोना जिहाद का नाम दिया गया था और इनकी पकड़ा धकड़ी शुरू हो गई थी, इन्हें जेलों में डाला गया था। मगर एक एक करके कोर्ट ने सबको लताड़ा है। मोदी सरकार के गाल पर एक तमाचा मारा है इन 36 विदेशी नागरिकों को रिहा करके। जो पूरी खबर है वो अब आपको बता दें कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 36 विदेशी नागरिकों को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। साकेत कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। सभी 36 विदेशी नागरिकों पर महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप था। जी हाँ, महामारी एक्ट के उल्लंघन का इन पर आरोप लगा था। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 36 विदेशी नागरिकों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने 24 अगस्त को इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 269 और महामारी एक्ट 1897 की धारा 3 के तहत आरोप तय किए थे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत भी आरोप तय किए गए थे। लेकिन अब इन सभी विदेशियों को साकेत कोर्ट से राहत मिल गई है। इससे पहले मुंबई में, हाँ, ये सिर्फ साकेत कोर्ट, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सिर्फ इन्हें रिहा नहीं किया है, और भी जो देश की अलग अलग अदालतें थी, जैसे महाराष्ट्र की अदालत में भी उन्हें बरी किया गया था। महाराष्ट्र की अदालत ने भी तबलीगियों पर जो मुकदमे किए गए थे उन्हें फ्री किया था, आज़ाद किया था। इससे पहले मुंबई में बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया था। उनके खिलाफ कोविड-19 से जुड़े सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप था। इन विदेशियों ने दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन पर आरोप था कि वो ये बात छुपाकर और कोरोना निर्देशों की अनदेखी करते हुए मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। इस वजह से लेकिन ये सारे आरोपों से उनको बरी कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम को कोरोना वायरस को फैलाने वाला बड़ा क्लस्टर माना गया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में केस दर्ज किए गए थे। उन पर आरोप थे लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद वो विभिन्न मस्जिदों में गए और लोगों से मिले थे। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मरकज़ में आए विदेशी लोगों के खिलाफ मीडिया में प्रोपेगेंडा चला, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें देश के कोरोना फैलाने के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार बनाने का प्रयत्न किया गया। कोर्ट ने तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया था। जी हाँ, आपको जैसा कि अभी हमने पढ़ के सुनाया कि किस तरह से अदालत ने आरोप लगाया और उन्हें कहा कि जो भी इन पर ये किया गया है, जो भी इन पर आरोप लगे थे वो गलत थे और इनको ज़िम्मेदार ठहराया गया था, जो पूरी तरह से गलत था। अगर आपको शुरुआती दिनों के याद होंगे तो आपने टीवी पे कितनी बहसें सुनी होंगी, कितने सारे प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाए गए थे और किस तरह से गोदी मीडिया ने पूरी तरह से तबलीगी जमात को कोरोना का ज़िम्मेदार ठहरा दिया था। जबकि अगर आम आदमियों की बात करें, अगर ध्यान से देखें तो ये कोरोना की शुरुआत ट्रंप, जो वेलकम ट्रंप का जो स्वागत किया गया था वहाँ से शुरू हुआ था। क्योंकि पहला केस अगर जनवरी के लास्ट वीक में आया था तो दूसरा केस नमस्ते ट्रंप के बाद इस देश में मिला था और दूसरा, तीसरा, चौथा केस वही नमस्ते ट्रंप के बाद इस देश में मिला था और वहीं से शुरुआत हुई थी। मगर गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की असफलता को छुपाने के लिए किस तरह से नरेंद्र मोदी ने नज़रअंदाज किया था उन दिनों में कोरोना को, किस तरह से लोग जब विशेषज्ञ कह रहे थे कि इस शुरुआत में ही कि इसकी रोकथाम होनी बहुत ज़रूरी है, मगर नरेंद्र मोदी व्यस्त थे नमस्ते ट्रंप कराने में, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में, और इसी वजह से लॉकडाउन में भी देरी की गई थी। मगर इन सब का जिम्मेदार सरकार को नहीं ठहराया गोदी मीडिया ने, सिर्फ़ और सिर्फ तबलीगी जमातियों पर ठीकरा फोड़ दिया, जो अब एक एक कर देश की अलग अलग अदालतें इन नफरतबाजों को, इन गोदी मीडिया को और मोदी सरकार को सबक सिखा रही है, बता रही है कि तुमने जो तबलीगियों पर इल्ज़ाम लगाए वो गलत थे।